मैं नंदू सर। आज हम लोग का जो ये वीडियो है क्लास 12 वाले के लिए जी। ये मैं इससे पहले मैं आपको सारे चैप्टर का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। पार्ट बी ये जो कंपनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें मैंने आपको पढ़ाया इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने क्या बताया था पिछले भी क्लास में, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये इतने चैप्टर को जो आप पढ़िएगा तो सिर्फ 5 आइटम का यूज आएगा। उसके साथ आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का यूज आएगा। और जैसा कि मैं एक आवश्यक सूचना ये भी दे दूं कि मैं 2 अक्टूबर से क्लास 12 का हम 2 अक्टूबर से क्लास 12 का महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स ला रहे हैं। महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स आ रहा है और वो भी आपको इतने कम फी में चारों सब्जेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। वो अगले वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। सिर्फ मैं ये दे दूं जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस। चारों सब्जेक्ट का सेट आपको नोट जो है वो आपको दिया जाएगा और आपको एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे का सॉल्यूशन ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में दोनों मोड में किया जाएगा। तो मैं आपको चारों सब्जेक्ट जी सही सुने हैं और वो भी आप पूरे सेट जो मैं आपको महामंथन क्रैश कोर्स में मेरा जो बनाया हुआ है वो ये जो इतने सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं प्रत्येक साल में बना करके मैं बच्चों को बीच में रखता हूँ। मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव 48, 49 समथिंग, ये 47 तो फिक्स ही है कि इतना कि हम समय ऑब्जेक्टिव 50 नंबर जैसे आता है और सब्जेक्टिव 45 अब में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के बोर्ड जो क्वेश्चन बना रहा है वो नाम चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इशू ऑफ डिवेंचर से है तो वहां से ही लेगा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा, आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहा है वो भी सबसे कम फी में। और वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फी लॉन्च क्या होगा, कितनी टाइमिंग होगी। टाइमिंग आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। चारों सब्जेक्ट को किया जाएगा 1.5 घंटा और वो भी 3 मंथ का आपको मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ आप जबरदस्त तरीके से हमारे सेट के साथ जो चलेंगे तो मैं आपको यकीनन पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका 75 प्लस रहेगा। 70 प्लस तो फिक्स रहेगा। तो अब इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलिए। तो बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, कश्तियां को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलिए। और दिशा जब ये बदलेगा तो किनारे खुद आ जाएंगे। यदि दिशा जब ये बदलेगा तो हम आप किनारे पे खुद चल करके आ जाएंगे। तो इसमें बोलते हैं कि आप जो है पूरे जो सिलेबस को जो मैं पढ़ाया हूं अभी कोई बैच को, तो पूरे सिलेबस के अंतर्गत जो भी बच्चे नहीं किए हैं तो उनके लिए ये है महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स। ये नाम दिए हम और ये नाम आपको एग्जाम, आप जब हॉल से एग्जाम दे करके निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स में सर जो हमको दिए थे पूरे सारे मंथन करके एक एक क्वेश्चन को, तो क्या वो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बोर्ड में आया या नहीं आया, इसलिए मैंने बोर्ड महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स नाम रखा है। तो मैं हर बच्चों को, जो भी बच्चे जहां से भी हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाका से, हर जगह से, तो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। और यदि आप हमारे सेंटर तक पहुंच सकते हैं, हमारा एड्रेस है कटरवारी मिलन विवाह भवन ओवरब्रिज जो है, यहाँ पे आएंगे और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7992327663। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे और या आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे ब्रांच तक। लेकिन हम ऑफलाइन करेंगे तो और बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। अब काम का गति आपको हमारे सामने में होगा तो वो ज्यादातर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑनलाइन पे भी है, ऑनलाइन पे भी आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन पे भी मैं पूरे एक एक चीज मैं करूंगा। यही है कि आज आपका क्रॉस क्वेश्चन आता है तो टुमारो इस क्रॉस क्वेश्चन को किया जाएगा। हाँ, लेकिन करेंटली जो चाहिएगा तो वो आपको ऑफलाइन में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो अब चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन जो लेंगे इशू ऑफ डिवेंचर से। जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इशू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन नंबर 4 तक। कहां तक पढ़ाया था? चलो 4 तक। आज हमको चलना है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 से जो चलेंगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कर दिया है। अब मैं बुक ले रहा हूं, आप लोग भी यहाँ पे बुक ले लें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिएगा। करेक्ट डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, यही बोल रहे हैं ना?
तो ये प्रीमियम की बात हुआ है छोटू। अब प्रीमियम पे जो बात होगी तो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। श्री लक्ष्मी एलटीडी इशू 10,000, 12% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5 payable as 40 including प्रीमियम। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑन एप्लीकेशन एंड 65 ऑन अलॉटमेंट ऑल द डिवेंचर वेर अप्लाइड एंड द मनी वाज डेली विसिट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जो आपके सामने में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन हो गया आपके सामने में था जो मैंने आपको पूरे अब एक एक क्वेश्चन करके मैं बनाऊंगा। हम लोग चलोगे छोटू? क्या सबसे पहले क्या चीज पे करेंगे? एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे करोगे तो क्या करोगे एंट्री? यहाँ पे ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब उसके बाद टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ या ना? तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 10,000 है ना, और कितना ईच बोल रहा है? 40 ईच ना। तो ये डेबिट और क्रेडिट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके 4 का डेबिट में, 4 का क्रेडिट में। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग? नरेशन दोगे, बीइंग 12% डिवेंचर, बीइंग 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, क्या? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या हो रहा है? रिसीव्ड, रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर, हाँ या ना? एट द रेट कितना? 40 पर ईच, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या चीज पे लगाए हैं? बैंक के साथ 12% डिवेंचर, ये जो है नाम है। 10% डिवेंचर क्या है छोटू? नाम है। 5% डिवेंचर क्या उसका? नाम है। तो ये नाम के साथ मुझे जब जाना था तो यदि नाम 12% डिवेंचर नहीं देता तो तुम डायरेक्ट करता बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बस सिंपल सी बात था। कितना? 10,000 डिवेंचर आपको बोल रहा है, कितना एप्लीकेशन पे लगा हुआ है? 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बैंक के साथ एंट्री कर दिया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसको ड्यू ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करेंगे? 12% डिवेंचर, हाँ या ना? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम चार्ज हुआ है तो 12% डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम क्या हो जाएगा? हमेशा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखो मुझे नरेशन देना है, तो बीइंग 12% डिवेंचर, बीइंग 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, क्या चीज? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, हाँ या ना? ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या चीज इसमें इंक्लूड हुआ है? प्रीमियम। प्रीमियम कितना इंक्लूड हुआ है? 5। तो टोटल एज कितना था एप्लीकेशन का? 40। तो अब मुझे प्रीमियम पे, एक मिनट यहाँ पे आ जाइएगा, 10,000 into 5, हाँ या ना? तो गुना करके आप क्रेडिट में जाएंगे 50,000। अब ये कितना बच गया? 35 ना। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे 10,000 into 35, कितना चला जाएगा? 3,50,000। अब ये दोनों जोड़ करके कहाँ जाएगा? डेबिट में। कितना? 4 लाख। तो इसको ही मल्टीप्लाई कर ही दे, कितना से? 40 से ना, 40 से। तो हमने क्या किया? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो 12% डिवेंचर अकाउंट, अब टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमने एंट्री किया। प्रीमियम था 5%, और तो हमने क्या किया? 10,000 को 5 से प्रीमियम में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कितना? 50,000। और उसके बाद बच गया इतना गया 35। अब मैंने क्या किया कि 10,000 को 35 से हमने क्या किया? गुना कर दिया, तो कितना हुआ? 3,50,000। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? मनी को ट्रांसफर कर दिया प्रीमियम के साथ। अब नेक्स्ट जो है अगला आपका जो अलॉटमेंट पे बोल रहा है, तो हमने आपको बताया था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल हो तो आप किसी भी हाल में एप्लीकेशन के बाद जितने भी आइटम है वो रिसीव्ड नहीं होगा। रिसीव्ड नहीं होगा मतलब रिसीव्ड जब ये नहीं होगा तो बैंक के साथ नहीं जाएगा, तो किसके साथ जाएगा? नाम के साथ जाएगा, मतलब अलॉटमेंट के साथ जाएगा, फर्स्ट कॉल के साथ जाएगा। पहले अलॉटमेंट का एंट्री होगा तो ही बैंक के साथ जाएगा, पहले ड्यू पे, और तब उसके बाद जो हम लोग जो करेंगे क्या चीज पे करेंगे? रिसिप्ट पे करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही चीज है जो समझना है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डिवेंचर, है ना? तो यहाँ पे 12% डिवेंचर, यहाँ पे ध्यान देंगे, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? अब उसके बाद करेंगे तो 12% डिवेंचर अकाउंट, ध्यान से। अब देखो छोटू डिवेंचर, अब इस पे मुझे अलॉटमेंट पे कितना लगा हुआ था? तो 10,000 को 65 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम तो कितना आएगा? 6,50,000। कितना आएगा? 6,50,000, हाँ या ना? ये इतना डेबिट और क्रेडिट आप कर दो। अब नरेशन कर दो, बीइंग
being 12% डिवेंचर allotment, क्या चीज allotment money due on 10,000 डिवेंचर at the rate 65 पर each, मतलब 65 each allotment पे लगा हुआ था, तो हम लोग ने वही किया। तो allotment एप्लीकेशन के बाद जब भी होगा तो रिसीव नहीं होगा, ड्यू होगा, और ड्यू होगा तो ड्यू नाम के साथ जाएगा, कभी भी वो बैंक के साथ नहीं जाएगा। अब जो हमको इसको क्या करना है, रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए मैंने अभी बताया कि किसके साथ जाएगा, बैंक के साथ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यही ना होगा अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कितना था, 6,50,000 था। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हाँ अब यहाँ पे आप 6,50,000, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पे 6,50,000, ठीक, ये हो गया। बीइंग 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, अतः यहाँ पे एप्लीकेशन है तो इसको मिटा दीजिए। देखिए सीखिए ये सब, ये क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर 65 ईच, हाँ या ना, मतलब क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमने एंट्री कर दिया, मतलब क्या इसको क्या किया, रिसीव किया। रिसीव जब भी होगा तो बैंक के साथ कितना था, 6,50,000 डेबिट क्रेडिट, क्योंकि 65 यहाँ पे आपको रख दीजिए, तब गुना कीजिएगा। और उसके बाद तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर 65 ईच। तो इस प्रकार से हम लोग ने 5 नंबर क्वेश्चन को पूरा खत्म कर दिया है। अब हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिएगा, आपके सामने में है। मोना एलटीडी इशूड 4,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10% payable 20 on application and the balance with premium on allotment। बहुत गजब का ये क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वेयर 500 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हाँ या ना। ये मोना मोहन, उसके बाद 7वां क्वेश्चन, ये मोना जो है ये तो बन जाना चाहिए। अभी जैसे मैंने अभी बताया है ये क्वेश्चन 5 नंबर सेम डिटो बनने वाला है, सिर्फ उसमें इशू ऑफ एक्सपेंसेस का बात होगा। किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी है इशू ऑफ एक्सपेंसेस, है ना। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा, बनाइएगा, बन जाना चाहिए। और आप लोग नहीं बनने के बावजूद आप हमें बताएंगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये मोहन एलटीडी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2016 में, देखिएगा 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने में क्वेश्चन देखिए क्या है। मोहन एलटीडी इशू 6,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10% a month was payable as follow, मतलब क्या 10% प्रीमियम की बात कर रहा है, हाँ या ना। उसके बाद बोला ऑन एप्लीकेशन 20 ऑन अलॉटमेंट बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा प्रीमियम किस पे जोड़ा है, अलॉटमेंट पे ना। हाँ अब आगे क्या है देखिएगा, all debenture were allotted and amount were duly received, expenses on issue of debenture 1800 which was written off against security premium reserve। मतलब एक्सपेंसेस, मैंने इशू ऑफ डिवेंचर एक्सपेंसेस की बात अभी भी किया है कि इसमें कितना किया, 1800 किया है, इसका भी आपको जर्नल एंट्री करना होगा। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री को चलें, स्टार्ट करें। तो जर्नल एंट्री किसका हो रहा है, मोहन का। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, यहां पे करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन, बुक्स ऑफ मोहन एलटीडी, हाँ या ना, मतलब किसका, मोहन एलटीडी। क्वेश्चन नंबर 7। अब सबसे पहले हमको क्या चीज पे छोटू लगाना था, इसमें क्या आइटम दिया है, जितने आइटम का यूज किया है, जितने वैल्यूएबल आइटम का यूज किया उतना ही का हम लोग काम करेंगे। देख मेरे भैया यहाँ पे देखना, यहाँ पे तब समझ में आएगा। तो हमको सबसे पहले एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में क्या चीज के साथ पता है, सबसे पहले क्या होगा, रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट किसके साथ जाएगा, बैंक के साथ जाएगा। तो अब यहाँ पे करोगे तुम क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये बताओ इसमें कोई परसेंटेज भी चार्ज किया है क्या, कितना परसेंटेज, तो तू क्या होगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितना 6,000 डिवेंचर कितना ईच, 20 ईच। एप्लीकेशन पे 20 ईच लगाया, 6,000 डिवेंचर था। तो हम लोग को एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया हुआ है, और अलॉटमेंट पे इंक्लूड कर दिया है प्रीमियम को, और इसमें इशू ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डिवेंचर भी दिया हुआ है जो सबसे लास्ट में होगा। तो पहले इसको काम कर दूं 6,000 into 20,
आप देखो कितना होगा भैया, 1,20,000। आप 1,20,000 क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ या ना। Yes, sir. अब उसके बाद अब इसको क्या करोगे तुम लोग, Transfer. ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर करोगे तो नाम के साथ होगा ना, Yes, sir. 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा तो एक एक बात आपको समझ में आएगा। तो 10% Debenture account. डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो ना समझ में आए कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, तब तो और भी आप लोगों को मैं कुछ और भी भरपूर दूंगा, इतना दूंगा जो आप लोग पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। हाँ, तो क्या है, बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना ट्रांसफर करना था अमाउंट, 1,20,000 डेबिट में और क्रेडिट में। अब आएगा यहाँ पे मजा, अब आएगा अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट जो हम लोग को दिया हुआ है ना, तो अलॉटमेंट जो दिया हुआ है तो हम लोग अब क्या करेंगे, नाम के साथ करेंगे तो ही हम लोग को रिसीव्ड होगा। पहले ड्यू, और कभी भी अलॉटमेंट जो लगेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम का, वो किसके साथ, ड्यू के साथ, और उसके बावजूद ही हमको करना है काम किसका, रिसीव्ड का। तो चलते हैं करते हैं, 10% डिवेंचर allotment account डेबिट, तो 10% डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे चार्ज किया गया है प्रीमियम ना, तो क्या हो जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना, 10। अब एक मिनट, अब इसको मुझे काम करना है, तो मुझे ये बताइए अलॉटमेंट पे कितना इंच, वो देखिए आप कितना इंच दिया हुआ है आप लोग को अलॉटमेंट पे, तो वो आप लोग को देखना है कितना इंच दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अलॉटमेंट पे कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ डायरेक्टली क्या दिया हुआ, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो आप यहाँ पे देखिए 20 था ना, तो आप लोग को 20 100 में से 20 जो चला गया था कितना बचा, 80। तो अब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जब ध्यान देंगे 6,000 इनटू, अब यहाँ पे आपको कितना दिया था, मतलब प्रीमियम 10 ना, तो 10 जब दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको 70 आएगा। हाँ, कितना आएगा, कितना इंच दिया होगा, इंच तो हाँ 80 होगा। अच्छा 80, हाँ तो 80 है तो 80 दे दीजिए। अब इसको क्या कीजिएगा, गुना, तो कितना हो जाएगा, 4,80,000। ठीक है, उसके बाद रिजर्व में आपको डालना है 6,000 इंटू 10, कितना हो जाएगा, 60,000। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5,40,000 हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे आप कहिएगा, कैसे ये हुआ, तो अब देखिए आपको यहाँ पे काम करना है 90। अब इसको आप काम कीजिएगा, 6,000 तो 90 कितना होगा, 5,40,000। अब ये हम लोग का ड्यू पे हो रहा है, ध्यान से, बीइंग 10% डिवेंचर allotment money due on 6,000 है ना, 6,000 डिवेंचर at the rate 100 each, हाँ या, including on premium। मतलब क्या, इसमें क्या चीज का काम किया गया, प्रीमियम का भी काम किया गया। तो हमने वही क्या किया, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट को 6,000 into 90, हम लोग को प्रीमियम था 10, तो हम लोग ने क्या किया, उसको हटा दिया। तो अब हम लोग को कितना हुआ, 5,40,000। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 6,000 इंटू कितना हुआ, 80, 4,80,000, और 6,000 इंटू 10 60,000। क्यों, क्योंकि 10% प्रीमियम का चार्ज बताया है। अब ये हमारा लास्ट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको क्या करना है, रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 10% डिवेंचर, यहाँ पे क्या करोगे तुम, सिर्फ अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब अमाउंट बीइंग 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है ना, कितना अमाउंट है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 6,000 डिवेंचर रिसीव्ड कर दो यहीं पे, हाँ रिसीव्ड कर, ठीक है। हाँ, अब कितना अमाउंट दिया हुआ है आपको, कितना, 5,40,000 डाल दो, 5,40,000। ठीक है, अब 5,40,000 होने के बावजूद
आपको हम लोग क्या किए हैं, रिसिप्ट कर दिए हैं। रिसिप्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बिग 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। जो आप लोग को आया था अमाउंट यहाँ पे ड्यू में काम करने पे, इसको हम लोग यहीं पे डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग को जो चल रहा है इस पे, अच्छा और भी एंट्री बोला होगा क्या चीज के साथ, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो कर दीजिए एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का दिया है ना। तो कितना क्या दिया है बताइए, एक्सपेंसेस expenses issue on debenture account debit तो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना 1800 1800। नरेशन चलिए क्या देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। हम लोग क्या किए, पे किए हैं, ठीक है, पेड किए हैं। तो पेड हम लोग किसको करेंगे, एक्सपेंस होने बैंक को। इसका वसूली कहां से होगा, बैंक से। तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है एक्सपेंसेस को, जो एंट्री करेंगे तो इशू ऑफ एक्सपेंसेस, डिवेंचर लगा हुआ है तो डिवेंचर, ये शेयर लगा हुआ है तो एक्सपेंसेस इशू ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर है, इस एक्सपेंसेस इशू ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जितना था उतना आपको रख दिया। अब नेक्स्ट अगला एंट्री क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। तो चलिए अब अगला एंट्री हम लोग चलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना। तो आप चलिए कर दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो एक्सपेंस कर रहा है उसी का है। कितना अमाउंट है 1800 डाल दीजिए डेबिट क्रेडिट। आप चलिए नरेशन दीजिए, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। हम लोग क्या दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो हम लोग रिजर्व, जो हम लोग को जो ये एक्सपेंस हुआ था वो बैंक में जो अमाउंट था तो हम लोग पे किए थे तो बैंक में था, तो बैंक में था तो हम लोग को क्या हुआ, रिजर्व है। तो रिजर्व हम लोग के पास में है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या चीज किए थे, इशू ऑफ एक्सपेंसेस ऑन डिवेंचर ना, कितना 1800। बस इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन को 7 नंबर कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को 8 पे चलेंगे, देखते हैं क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, और एक एक चीज स्टेप देखिएगा, ठीक है। चलो 7 नंबर में हम लोग ने बनाया इशू ऑफ डिवेंचर एक्सपेंसेस की बात तो यहाँ पे हुआ था, और जो लास्ट एंट्री इशू एक्सपेंसेस को कहाँ भेजे थे, बैंक के साथ भेजे थे ना। अब हम लोग को 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन वो हम लोग को देखना है। छोटो जरा ध्यान देना सभी आगे क्वेश्चन पे। ILTD issued 3000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5% payable, जो आपके सामने में क्वेश्चन दिया हुआ है ILTD का। payable as on 10 on application, 30 on allotment including premium, मतलब allotment में ही प्रीमियम को जोड़ा गया है, and balance on first call past the necessary journal entry in the books of RLTD। यदि तुम्हारे क्वेश्चन में RLTD का नाम दे दिया हो, या XLTD, YLTD, राम LTD, मोहन LTD या नादिया LTD, किसी का भी नाम जोड़ो, मतलब मैंने क्या बोला है, किसी का भी नाम जोड़ो, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ हेडिंग में रखूंगा नाम को, बाकी जर्नल एंट्री जो हमको बनाना है तो हम लोग को कितने आइटम का यूज होगा, 5 आइटम। तो हम लोग 5 आइटम का यूज करते आएंगे। तो सबसे पहले तुम लोग को जो करना है काम वो किसका करना है, एप्लीकेशन का। तो पहले हेडिंग दे दो, जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ RLTD, मतलब RLTD नाम है जिसका हम लोग खाता तैयार कर रहे हैं। चलो फॉर्मेट को तैयार कर दी, डेट कॉलम को तैयार कर देंगे हम लोग इस प्रकार से, डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सब बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं। हाँ, जहां आपको ये चीज क्वेश्चन अलॉटेड होगा ये क्वेश्चन, तो आपको वहां पे ध्यान देना होगा। चलिए हमने फॉर्मेट बना दिया है,
डेबिट और देखिए क्या फॉर्मेट बना है, डेट का, पार्टिकुलर्स का, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये इस प्रकार से जोड़ना हम लोग ने फॉर्मेट बनाया। अब हम लोग को इस पे एंट्री करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ लगाना है, तो इस पे नाम भी दिया है क्या, कोई परसेंट डिवेंचर लगाया ही होगा, कितना परसेंट, 8% ना, तो पहला एंट्री एप्लीकेशन के साथ शुरू करोगे तो ये करने वाले हम लोग है बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन कर देंगे, बीइंग 8% डिवेंचर, being 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या करेगा ये, रिसीव्ड करेगा, रिसीव्ड ऑन कितना, 3000 डिवेंचर, कितना ईच बोल रहा है, एट द रेट 10 ईच, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3000 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट, और इस पे हमें प्रीमियम नहीं जोड़ा है, प्रीमियम जोड़ा है अलॉटमेंट पे, तो अभी तो हमने रिसीव किया है, ट्रांसफर करना अभी बाकी है, तो ट्रांसफर करने के लिए हमें नाम को ऊपर लाना होगा, हाँ या ना, 8% डिवेंचर क्या होगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और होगा टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अमाउंट तो सेम जाएगा, कितना, 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। अब इसको नरेशन कर देंगे, बीइंग 8% डिवेंचर, being 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये है इस प्रकार से, ठीक है। ये हम लोग ने क्या किया, जो ट्रांसफर कर दिया, अभी अलॉटमेंट पे हम लोग ने अभी नहीं लगाया, यदि अलॉटमेंट पे तुम लोग यदि लगाने वाले हो तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना कि अलॉटमेंट में तुम लोग का क्वेश्चन में इंक्लूडिंग ऑन प्रीमियम को जोड़ा गया होगा, जोड़ा गया है ना, तो इंक्लूडिंग ऑन प्रीमियम को जो जोड़ा गया है, 1 नंबर क्वेश्चन में जोड़ा गया है, तो कितना प्रीमियम को जोड़ा गया है ये जरा देख लो, 5, तो हम लोग नाम के साथ पहले भेजेंगे, मतलब क्या, ड्यू के साथ, नाम जो जाएगा किसके साथ, ड्यू के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना, तो चलो एंट्री कर लेते हैं, 8% डिवेंचर, ध्यान से 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, मेंट अकाउंट डेबिट, और हो जाएगा टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये ध्यान से समझना, और हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। अब देख लो अलॉटमेंट पे कितना ईच लगाया है, ये भी जरा आपको देखना पड़ेगा, तो अलॉटमेंट पे टोटल कितना ईच लगाया वो जरा देख लीजिए, 30 ईच लगाया ना, और प्रीमियम पे कितना लगाया है, 5 ईच, तो अब यहाँ पे ध्यान दो तुम छोटू, 5 ईच लगाया ना, 30 ईच टोटल था, 3000 into 30, हाँ या ना, तो ये गुना कर दें, 3 3 जा 9, मतलब 90,000 हो जाएगा, 90,000, और ये हमको प्रीमियम 5 था ना, तो हमको 30 में से 5 को अभी हटा देंगे तो कितना बचेगा डिवेंचर में, 25, तो यहाँ पे 3000 into 25 हो गया ये, अब ये हो जाएगा यहाँ पे फिर 3000 into 5 हो जाएगा ना, तो अब मुझे बताइए कि अब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास में कितना आएगा, 75,000 आ गया, और ये आपको 5 3 जा 15,000 हो गया, दोनों को जोड़ करके 90,000 डेबिट में, कोई दिक्कत। अब नरेशन दीजिएगा सर, बीइंग 8% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3,000 डिवेंचर, हाँ या ना, 3,000 डिवेंचर एट द रेट कितना, 30 ईच इंक्लूडिंग इन प्रीमियम 5%, ये ना, मतलब क्या हम लोग इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना परसेंट किए हैं, 5% किए हैं। अब यहाँ पे जब भी तुमको एप्लीकेशन के बाद प्रीमियम की बात करेगा अलॉटमेंट पे, या फर्स्ट कॉल पे, या सेकंड कॉल पे, या फाइनल कॉल पे, ये तुम्हें याद रखना होगा कि कभी भी वो बैंक के साथ नहीं जाएगा, रिसीट के साथ नहीं जाएगा, प्रीमियम कभी भी क्या चीज के साथ जाएगा, ड्यू के साथ जाएगा, तो वही मैंने कर दिया ड्यू के साथ, क्या किया, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 8% डिवेंचर अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 3,000 डिवेंचर था, उसको 5 प्रीमियम दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया 50,000, और 3,000 जब 30 में से 5 घटा दिया कितना बचा, 25, ये चला गया 8% डिवेंचर में, तो गुना करके 75, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 90, ये हम लोग को ड्यू किए हैं। अब हम लोग को रिसीव करने के लिए करेंगे ना, देखो चलो यहाँ पे ध्यान दो, रिसीव करने के लिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 8%, ध्यान दो, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देख लो यहाँ पे नरेशन देंगे, बीइंग 8% डिवेंचर अलॉटमेंट
मनी क्या होगा, रिसीव्ड होगा। रिसीव्ड में कितना अमाउंट होगा, 90,000। अब देखो कितना भी तुम लोग ने निकाला था यहाँ पे 90,000, तो यहाँ पे 90,000 डेबिट में और 90,000 क्रेडिट में। देखो ध्यान से समझना, यही तो था सबसे बड़ी बात कि मैंने क्या किया, प्रीमियम इसमें जोड़ा था। प्रीमियम हम लोग अलॉटमेंट के ड्यू के साथ भेजे हैं और उसके बाद ड्यू के बाद ही हम लोग का रिसीव का एंट्री होगा। तो रिसीव का होगा किसके साथ होगा, बैंक के साथ होगा। तो मैंने वही क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 8% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। कितना अमाउंट था आया था आप लोग का 90,000, 90,000 रुपए आप लोग ने क्या कर दिया, डेबिट और क्रेडिट आप लोग ने रख दिया। अब देखिए अब आगे हम लोग को जो इसको बनाना है, क्या बनाएंगे अब आगे, इसको इरेज वाले कर दीजिए आप लोग। चलिए इरेज यहाँ पे आप लोग लाइन पे ही रहेंगे, इरेज इसको मैं कर दूं और उसके बाद आगे हम लोग को चलना है फर्स्ट कॉल पे। किस पे चलना है छोटू, फर्स्ट कॉल पे। और अच्छे से पढ़ दीजिए ताकि आपको आगे एग्जामिनेशन में जो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि आपकी जो बैच चल रही है बहुत ही गतिशील से बैच गतिश में चल रही है। और समझ मेरे भाई मेरे दोस्त अच्छे से कर लो, नहीं तो आगे जाके बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या है फर्स्ट कॉल पे लगा है ना, तो चलो एंट्री कर देते हैं। डिवेंचर 8% डिवेंचर ना, 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 8% डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत। अब देख ले नरेशन देंगे, बीइंग 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 3,000 डिवेंचर। हाँ यहाँ 3,000 डिवेंचर कितना ईच बोल रहा है, ये इस पे कितना ईच लगाया है। तो कहीं दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम लोग को जो बच जाएगा उस पर लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 65 आएगा। कितना आएगा, 3,000 इंटू 65। अब इसको जो करेंगे तो 1,95,000, तो 1 लाख ये मल्टीप्लाई करने 1,95,000 डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया। ये कैसे हुआ 65, सवाल ये है यहाँ पे। तो मुझे ये बताइए आप सर कि एप्लीकेशन पे कितना इंच लगाया था आपने, कितना 10 इंच। और यहाँ पे देखिएगा आपको कितना इंच लगाया अलॉटमेंट पे 30 इंच, तो 30 और 10 कितना हुआ 40 हुआ ना। तो अब देख लीजिए कि उसमें प्रीमियम भी था 5%, तो 100 में 5 जोड़ दीजिए। एक मिनट, 100 में यहाँ पे देखिए 100 में और प्रीमियम का 5 जोड़ दीजिए 105। और देख लीजिएगा यहाँ से 40 आपको माइनस करना है ना 5, अब 10 में से 4 गया कितना 6, मतलब 65। मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट को जोड़ करके अब प्रीमियम को 100 में जोड़ देना, जितना होगा उसमें से माइनस कर देना, वो चला जाएगा क्या चीज पे, फर्स्ट कॉल पे। यहाँ पे ध्यान दो, कहां जाएगा, फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे हम लोग कितना गया 65, और कितना डिवेंचर था 3,000 डिवेंचर ना। अब हम लोग वही काम किए हैं। अब ये तो हम लोग का हुआ ड्यू, अब हम लोग क्या चीज पे करेंगे, क्या चीज पे करेंगे, रिसीव पे ना, 60 पर डिवेंचर, ठीक है। अब रिसीव पे किसके साथ होगा, बैंक के साथ। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही ना। और कितना 1,95,000, 1,95,000। बुक अपने पास में रखिएगा, एक एक बात समझ में आएगा। बीइंग 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी क्या हो रहा है, रिसीव ना। तो चलो मनी रिसीव हम लोग ने क्या किया, जो पहले ड्यू किया। और ड्यू आप लोगों को अभी मैंने बताया कि फर्स्ट कॉल कैसे निकालेंगे। यदि तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, तो पहले टोटल नीचे ले ले, 100 है, प्रीमियम कितना दिया उसको ले ले, दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ करके एक सामने में लिख ले। अब चेक करना एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना दिया है, जितना दिया है वो दोनों को जोड़ दो और टोटल नीचे में से माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा हमारा, फर्स्ट कॉल निकल जाएगा। और ये जैसे फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल दिया था तो हम लोग ऐसे ही निकालते, कोई दिक्कत। अब हम लोग को अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या है जवाब देखेंगे हम लोग। Triparty Enterprises Ltd issued 1,000 debenture of 100 each at a premium of 10%. अच्छा 1,000 डिवेंचर बोल रहा है, त्रिपाठी एलटीडी का बोल रहा है, ध्यान देना रे बुआ सब। द अमाउंट वाज पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन। मतलब क्या, हमने अभी भी बात किया था कि एप्लीकेशन पे कितना इंच लगाया है 25। अब बोल रहा है एप्लीकेशन के बाद इंक्लूडिंग ऑन प्रीमियम अलॉटमेंट पे जो है 35 ना, 35 including premium on allotment and the balance on first call. A holder of 100 debenture did not pay the first call, did not pay 100 बोल रहा है, did not pay जिसका पे नहीं हुआ। अब बोल रहा है फर्स्ट कॉल पे the rest of amount was received, past necessary journal entry। अब ये हम लोग को बनाना है क्या चीज, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए मुझे सबसे पहले आसान तरीका मैं बता देता हूँ, 5 को फॉर्मेट लेना, मतलब 5 को कॉलम लेना, फॉर्मेट को जर्नल एंट्री ना। अब वहां पे ध्यान रखना
कि जो भी नाम दिया है, मुझे नाम से कोई मतलब है नहीं है, तो मुझे मतलब क्या चीज है? सिर्फ 5 आइटम से, 5 आइटम दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। इस पे जो प्रीमियम लगा है या डिस्काउंट लगा है उसको मुझे देखना है, क्योंकि अब 12वीं वाले का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, हो रहा है, बहुत बच्चा का हो भी गया है। तब 12th वाले रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आपके हिसाब से थोड़ा सा एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा, 15 दिन बढ़ जाएगा, 20 दिन बढ़ जाएगा। पहले होता था, आज से यदि बैक में जाएगा, 6-7 साल बैक में जाइएगा तो एक बात था, लेकिन अभी का शेड्यूल इतना ज्यादा स्पष्टीकरण हो गया है कि प्रत्येक बार फरवरी में ही 12वीं का एग्जाम नहीं होता है, होता है ना, तो इस बार फरवरी में होगा। तो अब अभी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा हुआ है सबका, तो आप भरा हुआ, तो आप तैयार हो जाइए, तो आप काहे, तो आप जो होगी सब देखेंगे, और जब एग्जाम हॉल में जाके बैठेंगे तो सब रोएंगे ना, और जो पढ़ाई करके जाएंगे वो मस्ती में आराम से लिख करके आएंगे। ये बात क्लियर है नहीं है? यहाँ का बच्चा सोने सोचता है, यहाँ का बच्चा सोचता है कि हम 2 महीना में काम कर दो, हम जब एग्जाम में बस निकाल देंगे। तो भैया हम आपको ये बोलते हैं, अभी गांव भर में जाइएगा, तो कोनो गांव में जाइएगा या कोनो समाज में जाइएगा, कोनो मोहल्ला में जाइएगा, तो देखिएगा उस गांव में जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, तो वहां पे देखिएगा वो गांव में 2 बूथ हो जाता है, 2 बूथ, एक बूथ इधर, एक बूथ इधर, और दोनों बूथ मिलकर के एक छोटा सा पार्टी खोलता है। क्या खोलता है? पार्टी बोला जाए तो वो बूथ अपने पे काम करता है, ये बूथ अपने पे काम करता है, और दोनों कुछ नहीं आता है, पार्टी तो खोल देता है। अब मान ले पार्टी खोलने का उनको तनख्वाह क्या मिलता है, तो सुनिए तनख्वाह में क्या मिलता है, बस एक कप चाय मिलता है, अब बस खैनी बीवी तो वो अवश्य मिलता है। यही है, यही अभी गांव का ट्रेंड चल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान के चलिए 2 बूथ की पार्टी यहाँ पे नहीं खोलनी है ना, हमें एजुकेशन सेक्शन पे जो ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे अध्ययन केंद्र को खोलना है, अध्ययन केंद्र पे मुझे फोकस करना है। तो ये अभी ज्यादातर ट्रेंड चल रहा है। अभी गांव घर में जो जाओगे तो ये तुम देखोगे, एक बूथ उधर, एक बूथ उधर, कुछ नहीं है, आराम से भर दिन आएगा, आराम से सामने बैठेगा, बस एक कप चाय पिएगा, अब बस तंबाकू निकालेगा, बस रगड़ के पीला मुंह में डाल, 80 चुटकी 90 दाल, अब बस देगा बस। हाँ, ये सुबह से शाम तक चलती है, फिर शाम से सुबह तक चलती है, यही है। और जो मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये सबसे कोई ये जो कहिएगा लाइफ जो सिक्योर हो जाएगा, लाइफ में कुछ हम बड़ा कर पाएंगे, नहीं, बस सीमित तक ये सब आ जाता है, मतलब छोटी पार्टी कहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि पार्टी लीडर बनना है तो बाइक लीडर बनिए ना, ये झोला छाप लीडर बनकर के क्या होगा। हाँ, तो बस कोई भी काम को करे तो निरंतरता स्पष्टीकरण में करे। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन पे क्या है, आप लोग देख लीजिए। पहला एंट्री हम लोग लगाएंगे क्या चीज के, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 8% या 8% है, कितना परसेंट है ये देख लो ना, कितना, कोई परसेंटेज की बात किया है या नहीं किया है, नहीं किया है। तो यदि परसेंटेज का बात नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत, एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे 1000 होगा, कितना है 1000 है ना, और 25 पर डिवेंचर एप्लीकेशन पे लगाया या नहीं, तो 25,000 डेबिट और क्रेडिट होगा या नहीं होगा। अब चलो बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करेगा ना, रिसीव्ड ऑन 1000 डिवेंचर, कितना 1000 ना, 1000 डिवेंचर एट द रेट 25 पर ईच, हाँ या ना, ये हो गया। अब ये हम लोग रिसीव पे किया ना, तो अब हम लोग तो क्या चीज पे करेंगे लड़की बताओ, ट्रांसफर पे किसको करोगे, नाम को ना, तो कर दो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया ना। अब उसके बाद करना तुम डिवेंचर अकाउंट, नाम देता कोई तो दे देते, डायरेक्ट डिवेंचर दिया तो डिवेंचर अकाउंट। अब कितना 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में, ये कर दिया। अब नरेशन कर देंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, क्या करेंगे, ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट ना, ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत। अब हम लोग को क्या चीज पे लगाना है, अलॉटमेंट पे ना, तो अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ऑन प्रीमियम भी यहाँ पे लगाया है ना, तो इंक्लूडिंग ऑन प्रीमियम किस पे लगाया है, अलॉटमेंट पे ना, तो अलॉटमेंट पे लगाया तो मैंने बोला रिसीट के साथ भेजोगे प्रीमियम को या किसके साथ भेजोगे, अरे बेटा किसके साथ भेजोगे, ड्यू के साथ ना, तो ड्यू का नाम के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो चलो कर देते हैं डिवेंचर, यहाँ पे ध्यान दो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, और उसके बाद टू डिवेंचर अकाउंट, हाँ या ना, और उसका टू सेक्रेटरी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कोई दिक्कत। अब चलो डायरेक्शन देंगे, तो बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी, क्या चीज, अलॉटमेंट मनी
और देख लो छोटू, क्या होगा, ये ड्यू होगा ना, तो ड्यू ऑन 1000 डिवेंचर, और इस पे प्रीमियम कितना पूछ रहा है ये देख लो ना, 10% ना। अच्छा 10% प्रीमियम, 1000 डिवेंचर एट द रेट 10% प्रीमियम। देखना क्वेश्चन तो है, बुक होगा, हम भी बुक को देख रहे हैं, बुक देखोगे तो पता चल जाएगा। अब ये देखो कि छोटू यहाँ पे कि यदि तुमको 10% प्रीमियम है तो यहाँ पे मुझे ध्यान से तुमको समझना होगा कि देखना यहाँ पे तो 10% में 1000 इंटू 25 हो जाएगा 25,000। आप यहाँ पे होगा प्रीमियम में आपको 1000 इंटू 10 होगा कितना 10,000 क्रेडिट में। क्या बोलते हो, सही है या गलत है? आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रीमियम तो जुड़ेगा ना, तो 25 तो कोई नहीं है इस पे, आप 25 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 35 ना 35 हो जाएगा। तो 1000 को 35 से गुना करो 35,000 और 1% डिवेंचर अलॉटमेंट 25, तो 1000 to 25 कितना 25। आप यहाँ पे प्रीमियम 10% दिया था तो 1000 into 10 कितना 10,000, दोनों को जोड़ करके क्रेडिट। ये हम लोग का क्या हुआ, ड्यू पे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रिसीट पे। रिसीट किसके साथ भेजोगे छोटू, बैंक के साथ। तो क्या करने वाले हम लोग इनपी हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ना, कि डायरेक्ट रखोगे नहीं ना, तो अलॉटमेंट अकाउंट वो ना बोलोगे, अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत, कितना 35,000 डेबिट और 35,000 क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब लिखोगे बीइंग डिवेंचर क्या अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत, तो ये इस प्रकार से हम लोग ने क्या चीज पे लगाया, तो बैंक के साथ लगाया अलॉटमेंट के। पहले ड्यू किया, ड्यू में हम लोग को क्या जोड़ा, तो प्रीमियम जोड़ा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना परसेंट था 10%। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो मिटाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं, देखिए क्या है। चलिए अब इसको मैं इरेज कर दिया हूं। अब इरेज करने के बाद आपको चलना है फर्स्ट कॉल की ओर, और फर्स्ट कॉल को हम आप लोगों को पूरे कहानी खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट कॉल पे कितना इंच लगा रहा है छोटो, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट कॉल पे 50 इंच लगा रहा है ना, 50 इंच। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉल पे भी लगाएंगे। मैंने कहा था एप्लीकेशन पे ही रिसीट बैंक लगता है, बाकी जितना पे भी ड्यू पे लगता है सब पे क्या लगता है, नाम। पहले नाम को हम लोग डेबिट करते हैं तो डिवेंचर को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा तुम देख लो, डिवेंचर, हाँ या डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्या बोलते हो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और उसके बाद टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, हाँ या ना, टू डिवेंचर अकाउंट। देखो छोटू 1000 था, 1000 को 50 से गुना कर दो, 50 ईच बोल रहा है फर्स्ट कॉल पे, तो कितना हो जाएगा 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। तो ये हम लोग का ड्यू पे हुआ है ना, तो हम नरेशन करेंगे बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी 1000 डिवेंचर ऑन 1000 डिवेंचर, 1000 डिवेंचर एट द रेट कितना 50 पर ईच, कितना ईच पे 50, 50 ईच दे रहा था किसको, फर्स्ट कॉल को। तो हम लोग क्या किए, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 1000 टू 50 कितना 50,000 50,000। अब लास्ट एंट्री करेंगे, तो ये ड्यू के साथ हुआ, तो लास्ट एंट्री क्या चीज के साथ में होगा, रिसीट के साथ। रिसीट कहां जाएगा, किसके साथ, बैंक के साथ। तो हम लोग एंट्री कर देंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा। आप नरेशन कर दो बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी, अब क्या होगा रिसीव ना, मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब कितना करेंगे रिसीव 50,000 ना, 50,000 डेबिट और क्रेडिट। तो इस प्रकार से हम लोग ने कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 50,000 तो हमको ऊपर में रखना था, लेकिन रिसीट में 900 बोल रहा है क्या, हाँ तो 900 रिसीट ऑन यहाँ पे कर देना। एक मिनट इसको चेक करो, रिसीट ऑन 900 डिवेंचर, 900 डिवेंचर ना, डिवेंचर एट द रेट 50 ईच ना, एट द रेट 50 ईच, ठीक है। आप देखो यहाँ पे करो 900 इंटू 50 कितना 45,000 ये इस प्रकार से हो गया। अब तो ये सवाल ये है कि 900 डिवेंचर हुआ तो हुआ क्यों, ये सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से, ए होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर डिड नॉट पे, बात अब समझ में आ जाएगी, क्लियर करेंगे। मतलब डिड नॉट पे की बात हुआ है, जिसका पे नहीं किया गया, किस पे, फर्स्ट कॉल पे, किस पे, फर्स्ट कॉल पे। तो सुन लो, प्रीमियम जब भी होगा तो तुमको ड्यू के साथ होगा, और जब भी डिड नॉट पे, जिसका पे नहीं हुआ है, उसका जो काम करेंगे हम वो रिसीव में करेंगे बैंक के साथ, किसके साथ, बैंक के साथ। तो जो डिड नॉट पे है उसको माइनस कर देंगे,
तब छोटू यहाँ पे जो हमने लाया है 900, तो कैसे लाया? हमको 1000 था, 100 डिड नॉट पे है, जिसका पे नहीं हुआ है। तो अब तुम ये बताओ छोटू 900 आएगा? आएगा ना? कितना इंच बोल रहा था? 50। तो 900 को 50 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना? 45,000। इस प्रकार से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 खत्म कर दिया। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 से बताए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 5 to 9 ये आपको हो चुका। प्रत्येक पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, और जितना भी कॉमर्स के रिलेटेड जितना भी आपको क्लास का वीडियो है वो आपको टोटल अवेलेबल है। आपको करना क्या है? आपको बस ऐसे करना है कि जो भी चैप्टर का टॉपिक आपको देखना है, आप उस पे जाएंगे, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, आपको टोटल मिल जाएगा। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि यदि आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, चैनल को शेयर नहीं करिएगा, तो इस प्रकार से क्या होगा कि और भी बच्चों को इसका जो है परिपूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा, और आप लोग छात्र के माध्यम से ही हम टीचर सबको बेहतर काम करने का मौका मिलता है। और हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट के हित में बेहतर कंटेंट और क्वांटिटी और क्वालिटी मैं पेश कर सकूं, ताकि हर एक बच्चे को इसका लाभ मिले। अब जैसे है कि मैंने महामंथन क्रैश कोर्स, महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स का मैं लॉन्च कर रहा हूं, जो मैं सेट भी आपको बहुत जल्द मैं ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि क्या मैं सेट में लेकर के आऊंगा। और मैं सभी 2025 में बैठने वाले छात्र छात्राओं को मैं ये कहूंगा कि आप महामंथन क्रैश कोर्स, बोर्ड क्रैश कोर्स में अवश्य बैठिएगा, क्योंकि ये 3 मंथ का 2.5 मंथ पूरे चलेगी, और रिवीजन बैक मिला करके 3 मंथ में मैं आपको, यहां पे ध्यान दे, 3 मंथ में मैं आपको चारों सब्जेक्ट 4 पेपर मैं करूंगा, चारों पेपर मैं करूंगा, एक सेट, एक टॉपिक के साथ। और ये महामंथन क्रैश कोर्स का आप जो है सेट पढ़ करके जाएं, हर किसी बच्चे को मैं कहूंगा, और आप बोर्ड में बैठेंगे एग्जाम के बाद और आप देखेंगे, तो एक तो बोर्ड से तो आपका पूरे मिलेगा ही मिलेगा जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा के दिया है, और दूसरा कि आप जैसे सीए, बैंकिंग, रेलवे इस समय बैठते हैं, तो आपको अकाउंट और इको से वहां से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्योंकि जीएसटी टैक्स रेट तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने आपको यहां तक मैंने सारी बात बताया, और आपके पास दोनों सुविधा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि यदि आपके पास सुविधाओं को फायदा उठाने का है, और कम समय में यदि आपको पूरे क्वांटिटी, क्वालिटी और नॉलेज लेना है, तो आप ऑफलाइन सेवा दीजिएगा, क्योंकि बड़े क्लास और सभी क्लास की मैं ये बात करता हूं, अच्छे आपको एक चीज जानकारी देगा कि देखिए जो ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने पे सामने डिस्कस होता है, तो वो चीज ज्यादातर सीखने को मिलता है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं यहां से पढ़ाऊंगा, आप कहीं और है सीखेंगे, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो आपको कंटेंट पावर है वो आपको पूरा क्लियर जो कंसेप्ट वो थोड़ा सा डाउट रह ही जाएगा। अब उसको क्लियर करने के लिए आप जो ऑफलाइन में 1 दिन की क्लास में करेंगे, तो ऑनलाइन में आपको 2 दिन भी लग सकता है और 3 दिन भी लग सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा, तो वो भी महामंथन क्रैश कोर्स का फ्री लॉन्च जो होगा अगले वीडियो में, और वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने में आ रहा है, बहुत कम फी में, जो मैं धुआं करूंगा, ये मैं अभी भी मैं कर रहा हूं। सिर्फ सभी छात्र छात्राएं को मैं एक ही चीज कहूंगा, विश्वास के साथ चलो, भरोसा टूटने नहीं देंगे, और जब तक नंदू सर है तब तक आपको रिजल्ट को या आपको कहीं झुकने नहीं हम देंगे। बस सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं, यही बात है ना। हाँ चलिए सर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग।